क्या पति अपनी पत्नी का दूध पी सकता है, और अगर पी सकता है तो क्या उसे पीने से कोई शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक लाभ होता है? ये प्रश्न सुनते ही अधिकतर लोग या तो हंस देते हैं या असहज होकर विषय बदल देते हैं, या फिर इसे केवल निजी सहमति का मामला कहकर टाल देते हैं। लेकिन सनातन परंपरा में कोई भी प्रश्न इतना सरल नहीं होता, क्योंकि यहाँ प्रश्न केवल शरीर से नहीं बल्कि चेतना से जुड़ा होता है। यही प्रश्न एक रात गुरुकुल के प्रांगण में उठा, जहाँ मंद प्रकाश में जलता दीपक और उसके सामने मौन बैठे आचार्य सोमदेव, और उनके सामने खड़ा एक युवा गृहस्थ जिसके मन में जिज्ञासा थी लेकिन साथ ही भय भी, क्योंकि उसका प्रश्न केवल इच्छा का नहीं बल्कि धर्म, मर्यादा और काम तीनों की सीमा को छू रहा था। आचार्य ने प्रश्न सुनते ही कहा, वत्स, धर्म कभी ये नहीं पूछता कि क्या किया जा सकता है, वो ये पूछता है कि ऐसा करने से मनुष्य क्या बनता है। और यहीं से इस कथा का वास्तविक आरंभ होता है। गृहस्थ आश्रम को हमारे ऋषियों ने केवल भोग का मार्ग नहीं माना, उसे धर्म चक्र, धर्म का पहिया का केंद्र कहा गया है, जहां पति और पत्नी केवल देह से नहीं बल्कि कर्तव्य और उत्तरदायित्व से जुड़े होते हैं। पत्नी अर्धांगिनी है और पति रक्षक। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहां नारी पूज्य होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन पूजन का अर्थ केवल प्रेम या सहमति नहीं बल्कि मर्यादा का पालन है। यहीं से स्त्री के स्तन्य का विषय सामने आता है, जिसे आयुर्वेद केवल पोषक द्रव नहीं बल्कि रसा धातु का उपधातु मानता है, जो प्रकृति ने विशेष रूप से शिशु के लिए रचा है। चरक संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्तन्य केवल शरीर को नहीं बल्कि जीवन शक्ति को पोषित करता है। शिशु जब मां का दूध पीता है तो वो केवल पोषण नहीं लेता बल्कि सुरक्षा, विश्वास और भावनात्मक स्थिरता को आत्मसात करता है। इसीलिए इसे मां और बच्चे के बीच का पवित्र ऋण कहा गया है। धर्मशास्त्र इस विषय में कठोर निषेध नहीं लगाते, लेकिन संकेत देते हैं कि जो वस्तु शिशु का अधिकार है उसे वयस्क भोग का साधन बनाना आदर्श आचरण नहीं माना जाता। धर्म यहाँ दंड नहीं देता बल्कि दर्पण बनकर व्यक्ति से पूछता है कि उसकी नीयत क्या है। यदि प्रश्न लाभ का है तो आयुर्वेद स्पष्ट कहता है कि वयस्क पुरुष के लिए स्तन्य कोई विशेष स्वास्थ्य लाभ नहीं देता, क्योंकि ये गुरु और स्निग्ध होता है, जो वयस्क अग्नि के लिए अनुकूल नहीं। अर्थात इसे ताकत या औषधि समझकर ग्रहण करना शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। लेकिन यदि प्रश्न केवल प्रेम और निकटता का है तो कथा यही नहीं रुकती, क्योंकि सनातन दर्शन शरीर से आगे मन को देखता है। आचार्य सोमदेव ने कहा, वत्स, सहमति शरीर की होती है, धर्म मन की, क्योंकि सहमति बाहरी है और धर्म आंतरिक। यही सनातन दृष्टि आधुनिक सोच से अलग हो जाती है। जहां आधुनिक दृष्टि कहती है कि सहमति है तो सब उचित है, वहीं सनातन कहता है कि सहमति के साथ विवेक और सद्भाव भी आवश्यक है। कामशास्त्र को यहाँ अक्सर गलत समझ लिया जाता है। लोग कामसूत्र को केवल देह का ग्रंथ मान लेते हैं, जबकि वात्स्यायन ने स्पष्ट कहा कि काम को धर्म और अर्थ के अधीन रहना चाहिए। स्तनों का स्पर्श, चुंबन और रति क्रीड़ा का वर्णन वहां है, लेकिन कहीं भी स्तन्य को भोजन की तरह ग्रहण करने की स्वीकृति नहीं दी गई। यहाँ भोग और भोजन के बीच स्पष्ट रेखा खींची गई है। आचार्य ने समझाया कि स्त्री का शरीर केवल प्रेमिका का नहीं बल्कि भविष्य की माँ का भी होता है, और मातृत्व शरीर में नहीं बल्कि भाव में स्थित होता है। यदि पति उस भाव को समझ ले तो वो कभी भी प्रेम को उपभोग में नहीं बदलता। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हर सुख को अधिकार बना लेता है वो धीरे धीरे कर्तव्य भूल जाता है, और कर्तव्य ही गृहस्थ जीवन की धुरी है। यदि कोई क्रिया क्षणिक है, अनायास है और किसी दबाव या लालसा से मुक्त है तो धर्म वहां मौन रहता है। लेकिन यदि वही क्रिया आदत बन जाए, ताकत पाने का साधन बन जाए या तर्क के सहारे ठहराई जाने लगे तो वही संकेत बन जाता है कि मन स्वयं असंतुलन की ओर जा रहा है। यहीं ये पहला अध्याय समाप्त होता है, क्योंकि अब प्रश्न क्या कर सकते हैं से बदलकर क्या बन रहे हैं हो चुका है। आचार्य सोमदेव का स्वर अब और भी गंभीर हो गया था, मानो वे केवल उस युवक से नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों से बात कर रहे हों। उन्होंने कहा, वत्स, धर्म का वास्तविक स्वरूप वहीं प्रकट होता है जहां मनुष्य अपनी इच्छा और अपने दायित्व के बीच संतुलन साधता है, क्योंकि सनातन परंपरा में संयम को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति माना गया है। युवा गृहस्थ अब समझने लगा था कि उसका प्रश्न केवल शारीरिक क्रिया का नहीं बल्कि मानसिक प्रवृत्ति का है, क्योंकि कोई भी कर्म तभी तक सहज रहता है जब तक वो स्वाभाविक हो। जिस क्षण वो बार बार सोच का विषय बन जाए वहीं से उसका स्वरूप बदलने लगता है। आचार्य ने आयुर्वेद का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे भोजन औषधि बन सकता है और वही भोजन विष भी बन सकता है, वैसे ही हर सुख अपनी मात्रा और मर्यादा में ही कल्याणकारी होता है। आयुर्वेद इसे मात्रा ज्ञान कहता है, और यही सिद्धांत गृहस्थ जीवन पर भी लागू होता है। स्तन्य को आयुर्वेद ने केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि भावनात्मक पोषण के लिए बताया है, इसीलिए उसे माँ और शिशु के बीच का प्राकृतिक सेतु कहा गया है। यदि वही वस्तु वयस्क भोग का साधन बन जाए तो शरीर भले कुछ न कहे, लेकिन मन धीरे धीरे भ्रमित होने लगता है। ये भ्रम ही वो बिंदु है जहां संबंध की गरिमा कमजोर पड़ती है, क्योंकि पत्नी तब केवल सहमति देने वाली साथी नहीं रहती बल्कि पति की कामना की पूर्ति का माध्यम बन जाती है। और यही वो क्षण है जहां अनजाने में असमानता जन्म लेती है।
आचार्य ने स्पष्ट कहा, वत्स, जहां एक पक्ष देने वाला और दूसरा केवल लेने वाला बन जाए, वहां प्रेम नहीं रहता, वहां लेन देन शुरू हो जाता है, और लेन देन संबंध को भीतर से खोखला कर देता है। उन्होंने आगे कहा कि स्त्री के शरीर से जुड़ी हर क्रिया सामाजिक चेतना से भी जुड़ी होती है, क्योंकि शरीर केवल निजी नहीं होता, वो संस्कृति का वाहक भी होता है। इसीलिए ऋषियों ने कुछ विषयों को व्यक्तिगत इच्छा से ऊपर उठाकर सांस्कृतिक मर्यादा का रूप दिया। ये मर्यादा स्त्री को बांधने के लिए नहीं, बल्कि उसे वस्तु बनने से बचाने के लिए है। कामशास्त्र और धर्मशास्त्र के बीच यही सूक्ष्म संतुलन है, जहां काम को नकारा नहीं जाता, लेकिन उसे दिशा दी जाती है। वात्स्यायन कहते हैं कि काम तभी सुंदर है जब वो दोनों को ऊंचा उठाए, और यदि वही काम किसी एक को नीचे खींचने लगे तो वो रति नहीं बल्कि आसक्ति बन जाता है। आसक्ति और प्रेम में यही अंतर है कि प्रेम स्वतंत्र करता है और आसक्ति बांधती है। युवक ने धीरे से पूछा, आचार्य, तो क्या हर वो सुख जो प्रश्न बन जाए त्याज्य है? आचार्य ने उत्तर दिया, नहीं वत्स, त्याग बाहर का नहीं, भीतर का होना चाहिए, क्योंकि सनातन में त्याग का अर्थ क्रिया का निषेध नहीं, बल्कि भाव की शुद्धि है। यदि कोई क्रिया करते समय मन में अपराध बोध, लालसा या अधिकार भाव आ रहा है, तो वही संकेत है कि विवेक पीछे छूट रहा है। आचार्य ने कहा, धर्म कभी तुम्हें डराता नहीं, वो केवल तुम्हें सजग करता है, और सजगता ही मनुष्य और पशु में अंतर करती है। यहाँ कथा एक और स्तर पर पहुंचती है, जहां प्रश्न स्वास्थ्य या धर्म का नहीं, बल्कि पहचान का बन जाता है कि पति स्वयं को केवल उपभोक्ता समझ रहा है या संरक्षक, और पत्नी स्वयं को केवल सहमति देने वाली समझ रही है या सम्मान पाने वाली। इसी बिंदु पर आचार्य ने अंतिम चेतावनी दी कि जो व्यक्ति हर चीज को तर्क से सही ठहराने लगता है, वो धीरे धीरे अपने भीतर के नैतिक बोध को कुंद कर देता है। ऋषि इसे बुद्धि पतन कहते हैं। युवक अब पूरी तरह शांत था, क्योंकि उसे यह स्पष्ट हो चुका था कि प्रश्न का उत्तर नियम में नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण में है। और यही इस दूसरे चरण का निष्कर्ष है कि कोई भी क्रिया स्वयं में न शुद्ध होती है न अशुद्ध, वो मनुष्य की चेतना के स्तर के अनुसार अर्थ ग्रहण करती है। यहीं ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है और कथा अब अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। रात अब अपने अंतिम पहर में थी, आकाश में तारे स्थिर थे और आचार्य सोमदेव का स्वर और भी शांत, मानो निष्कर्ष स्वयं बोल रहा हो। उन्होंने कहा, वत्स, सनातन का सत्य सरल है पर सतही नहीं, क्योंकि यहाँ हर प्रश्न का उत्तर नियमों की सूची में नहीं, बल्कि विवेक की जागृति में मिलता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्त्री का स्तन्य केवल एक जैविक द्रव नहीं, बल्कि मातृत्व की अभिव्यक्ति है, और मातृत्व शरीर में नहीं बल्कि भाव में स्थित होता है। इसीलिए ऋषियों ने इसे शिशु का प्रथम अधिकार माना। यह अधिकार किसी कानून से नहीं, बल्कि प्रकृति की व्यवस्था से आता है। आयुर्वेद इस विषय में भय नहीं दिखाता, बल्कि संतुलन सिखाता है। वो कहता है कि वयस्क पुरुष के लिए स्तन्य कोई आवश्यक पोषक नहीं, न ही कोई विशेष औषधि, क्योंकि वयस्क शरीर की अग्नि और आवश्यकता भिन्न होती है। इसी कारण इसे शक्ति या लाभ के नाम पर ग्रहण करना शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। यह न तो स्वास्थ्य का मार्ग है और न ही दीर्घकालिक संतुलन का। धर्मशास्त्र भी इसी बिंदु पर संकेत देते हैं कि जो वस्तु शिशु के लिए सुरक्षित रखी गई है, उसे वयस्क भोग का साधन बनाना आदर्श आचरण नहीं माना जाता। यहाँ पाप का भय नहीं दिखाया गया, बल्कि मर्यादा का स्मरण कराया गया है। आचार्य ने कहा, धर्म का उद्देश्य निषेध नहीं, बल्कि संरक्षण है। संरक्षण स्त्री के भाव का, रिश्ते की गरिमा का और स्वयं पुरुष की चेतना का। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि प्रेम में, रति क्रीड़ा के क्षण में अनायास और क्षणिक रूप से कुछ हो जाना धर्म की दृष्टि से गहन अपराध नहीं, क्योंकि धर्म मनुष्य की स्वाभाविकता को नकारता नहीं, पर उसी क्षण ये भी जोड़ दिया कि किसी भी क्रिया को आदत, ताकत या तर्क का आधार बना लेना मन के पतन का संकेत है। यही आधुनिक और सनातन दृष्टि का निर्णायक अंतर उभरता है। जहां आधुनिक सोच सहमति को अंतिम कसौटी मान लेती है, वहीं सनातन सहमति के साथ सद्भाव, संयम और उत्तरदायित्व को अनिवार्य मानता है। आचार्य ने कहा, सहमति बाहरी है, चरित्र आंतरिक, और धर्म का क्षेत्र सदैव आंतरिक रहा है। उन्होंने पति को संबोधित करते हुए कहा कि पुरुषत्व का अर्थ इच्छाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि इच्छाओं का मार्गदर्शन है। जो पुरुष अपने सुख को संयमित कर सकता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है, और जो हर सुख को अधिकार बना लेता है, वही धीरे धीरे बंधन में फंस जाता है। युवक अब ये समझ चुका था कि प्रश्न क्या पति पी सकता है का उत्तर सीधा हाँ या ना नहीं है, बल्कि ये है कि किस भाव से और किस दिशा में, क्योंकि वही भाव तय करता है कि कर्म उन्नति बनेगा या विचलन। अंत में आचार्य ने कहा, धर्म ये नहीं पूछता कि तुमने क्या किया, धर्म ये पूछता है कि उस कर्म ने तुम्हें अधिक करुणामय, अधिक संवेदनशील और अधिक जिम्मेदार बनाया या नहीं। यदि उत्तर हाँ है तो धर्म मौन रहता है, और यदि उत्तर ना है तो वही मौन चेतावनी बन जाता है। कथा का अंतिम निष्कर्ष यही है कि स्त्री का स्तन्य माँ और शिशु के बीच का पवित्र सेतु है। ये जीवन का आरंभ है, न कि वयस्क प्रयोग का साधन।
प्रेम में क्षणिक स्पर्श को सनातन ने गहन पाप नहीं कहा, पर उसे आदत, लाभ या अधिकार में बदल देना धर्म और आयुर्वेद दोनों की दृष्टि से असंतुलन है। यही सनातन का संतुलन है, जहां काम को नकारा नहीं जाता लेकिन उसे सिंहासन भी नहीं दिया जाता, जहां शरीर का सम्मान होता है लेकिन भाव की कीमत पर नहीं, और जहां हर कठिन प्रश्न का उत्तर नियम में नहीं बल्कि जागृत चेतना में खोजा जाता है। दीपक की लौ बुझ गई। आचार्य उठ खड़े हुए, युवक ने नमन किया और चला गया। पर कथा वहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि सनातन कथाएं उत्तर देकर नहीं बल्कि सोच छोड़कर जाती हैं, और वही सोच मनुष्य को भीतर से बदलती है। आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, धन्यवाद।